अब मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आज के स्टॉक की बात करें उसके पहले डायरेक्टर साहब, कल वाला जो स्टॉक है वो आप जरा याद दिला पाएंगे क्या, या उसके लिए इंतजार करना होगा? तो कोई बात नहीं, चलिए पहले मैं आज का स्टॉक आपको बता देता हूं। ओके, तो याद दिला रहे हैं आप, बताइए बताइए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इसका टारगेट जो हम रख रहे हैं फिलहाल वो 32 रुपए का है। इस समय 20 रुपए के आसपास आपको ये स्टॉक मिल रहा है। हाल ही में 27 से 20 की तरफ आया है, तो एंट्री के लिए आपको इससे बेहतर मौका यहां पे मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और श्रीकालाहस्ती पाइप, इन दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है और ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें लगता है कि यहां पर आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है वो स्टॉक जिसने कल आपको 16-17% तक के रिटर्न दिए, आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है, कोई बात नहीं। आज का स्टॉक बताता हूं मैं आपको। आज का स्टॉक है विनाइल केमिकल इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक पर आप नजर डालिए। ये स्टॉक आपको यहां से जबरदस्त शानदार रिटर्न देने के लिए इस वक्त तैयार है। मेरे जो टारगेट यहां पर है वो इस वक्त शुरुआती तौर पे 150 रुपए के टारगेट है, लेकिन इसको और भी ऊपर ले जाने का मौका हमें जरूर मिलेगा। यहां से भी आपको करीब 40% ऊपर के ये टारगेट आज मैं दे रहा हूं। देखिए, स्टॉक में जो खास बात है, ये पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है और इस वक्त फेस्टिव सीजन में आपने अगर अभी तक पिडिलाइट पे दाम नहीं लगाया तो इस पे दाम लगाने का मुझे ज्यादा बेहतर मौका नजर आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। तो एक हॉट सेक्टर जिसपे ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग रिटर्न दे सकता है और उस पर अभी तक बाजार की बहुत नजर नहीं पड़ी और ये अभी भी एक अच्छे उछाल के लिए तैयार है, तो यहां पर आपको इस पे दाव लगाना चाहिए। हाउसिंग सेक्टर में जिस तरह की शानदार रिकवरी आप देख रहे हैं इस समय, उसके लिए एक प्रॉक्सी है, क्योंकि देखिए हाउसिंग सेक्टर के आंकड़े क्या बता रहे हैं, घर बिकने लगे हैं फिर से। नवरात्रि के दौरान शानदार बुकिंग हुई है, दिवाली तक जारी रहेगी, उसके आगे भी आपको एक टर्न अराउंड दिख रहा है इस पूरे सेक्टर में। बड़े बड़े दुनिया के निवेशक उस सेक्टर में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जो डिमांड आती है, ये तो हम नए घर की बात कर रहे हैं, पुराने घरों में भी देखिए अब लोगों का डर दूर हो गया है। अब लोग पेंटर्स को बुला रहे हैं, कारपेंटर को बुला रहे हैं, घर को रिनोवेट कर रहे हैं। जो भी काम अटका हुआ था अब दिवाली के पहले हो रहा है और उसके बाद भी होता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और हुई है, काफी सारे लोग, चूंकि आप कोविड के दबाव से बाहर निकल रहे हैं, तो वो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली के आसपास पेंट हो जाए या उसके बाद जरूर हो जाए, क्योंकि ये एक डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। जब आप अपने घर को थोड़ा साफ सफाई करते हैं, रिनोवेट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो डिमांड भी काफी स्ट्रांगली उभरकर अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी बात जो इस कंपनी के फेवर में जाती है, देखिए ये क्या करते हैं, ये पिडिलाइट के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, देश के दूसरे हिस्सों से खरीदते हैं और उसको ये पिडिलाइट को सप्लाई करते हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट डिटर्मिनेंट होता है वो है कच्चा तेल, जो लगातार नरम हो रहा है। क्रूड में जो आपने नरमी हाल के दिनों में देखी है, क्योंकि जो डर है कि अमेरिका और यूरोप में फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, तो वहां पे शायद सप्लाई बहुत ज्यादा ना आए, शायद आपको वहां पे डिमांड फिर से बढ़ती हुई नजर ना दिखे, तो वो जो क्रूड का फायदा है वो इनको मिलेगा। ऑन एवरेज आप देखिए तो इस क्वार्टर के दौरान नरम क्रूड की वजह से इनके मार्जिन आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी कंपनी, लेकिन उस पर आप बहुत आराम से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंटेज है वो बहुत स्ट्रांग है। पिडिलाइट की 40% हिस्सेदारी है। परिवार के दूसरे सदस्य हैं इसके ओनर्स, जो कि इसमें बाकी हिस्सा ओन करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। एमबी पारिक साहब जो पिडिलाइट के चेयरमैन, और यहां पर जो पिडिलाइट का प्रमुख होता है वही ऑटोमेटिकली इस कंपनी का भी लीडर होता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है वो बिल्कुल सॉलिड है। अब ये देखिए, विनाइल एसीटोन जिसमें ये काम करते हैं, जिसको वैम भी कहा जाता है, उसके मार्जिन इस बार बढ़ने की उम्मीद साफ तौर पे नजर आ रही है। एक और बात जो इस कंपनी में दिखाई देती है वो ये है कि ये पिडिलाइट को अपने देश में तो सप्लाई करते ही है, साथ ही बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट, ऐसे कुछ और देशों में जो इनके सब्सिडरीज हैं उनको भी सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लाई कुल मिला करके एक बड़ा मार्केट है जो इनके कैप्चर में है, आप कह सकते हैं, पूरे के पूरे साउथ एशिया का, और वो इनके लिए एक बेहतरीन मौका देता है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालिए, वैल्यूएशंस पे नजर डालिए। डेट फ्री कंपनी है। स्मॉल कैप मिड कैप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी डेट फ्री हो और उसका कैश फ्लो बहुत शानदार हो। कैश फ्लो देखिए कितना शानदार है। पिछले साल इन्होंने ₹2.40 का डिविडेंड पे किया है और मैं देख रहा था पिछले 2 सालों में ऑन एवरेज 50 से 60% जो मुनाफा होता है ये डिविडेंड के तौर पे देते हैं। तो ये आपको कंपनी की कैश पोजीशन और उसकी स्ट्रेंथ बताता है। 24% का आरओसीई है
और अगर आप इस कंपनी पे सिर्फ इस नजरिए से देखें कि देखिए ऐसी एक स्ट्रांग छोटी कंपनी है जिसमें एचएनआई, पीएमएस फंड मैनेजर निवेश करके अपने पैसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, तो इस कंपनी का एक लंबा नजरिया कैसा बनता है। पिछले 5 सालों में इसकी बुक वैल्यू डबल हुई है। तो ये वो स्टॉक है जो मार्केट इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का, एचएनआई इन्वेस्टर्स का, जो लंबी अवधि के लिए अपने पैसे एक अच्छे सेफ स्टॉक में पार्क करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मुफीद शेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये लगातार एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहता है और इस वक्त हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, चूंकि हमने ऊपरी स्तरों से इसको थोड़ा हल्के होते हुए देखा बाजार के साथ, ये बहुत ही शानदार मौका दे रहा है। 150 का मेरा पहला टारगेट है। हालांकि ये स्टॉक आपको, जैसे मैंने कहा, 5 साल में जब बुक वैल्यू डबल होती है तो स्टॉक भी उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। अल्पेश जी, आपके चार्ट क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में आपको अभी के अभी खरीदारी करनी चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूँ प्रदीप, इसके वीकली चार्ट में अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। अगर बता सकते हैं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बन रहा है। अब ये ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन बनी है, इसकी जो रेंज है वो करीबन 40 रुपए की है। 95 का भी अगर मैं इसका बेस गिनूं और उसके अंदर ये 40 रुपीज में ऐड भी कर देता हूं, तो एक टेक्निकल टारगेट बनता है 135 का इमीडिएटली तौर पे। मतलब कि ये आपको कभी भी आने वाले दिनों के अंदर 135 तक के लेवल दिखा देगा, जो इसकी रिसेंट स्विंग टॉप है। और जैसे ये 135 के ऊपर निकल जाएगा प्रदीप, मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर आपको करीबन 175 तक के मूव्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही लोअर लेवल पे आपको ये स्टॉक प्रोवाइड हो रहा है और वहां से रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखिए और उसके बाद में रिटर्न्स भी देखिए, टेक्निकल्स को उसके अंदर ऐड करिए, तो आपको काफी कुछ कॉन्फिडेंस दे रहा है। मैं समझता हूं इस स्तर पे ये स्टॉक अभी के अभी बाई करने वाला स्टॉक है। आप इसके अंदर निवेशित रहिए, बहुत शानदार रिटर्न आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक दे सकता है। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई। ये चार्ट इस वक्त हमारी स्क्रीन पे है। डायरेक्टर साहब कोशिश करेंगे तो दिखा पाएंगे। जिस ट्रायंगल के ब्रेकआउट की बात अल्पेश जी कर रहे हैं, ऐसे आपको ये जो चार्ट उन्होंने दिखाया है वहां भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये वो चार्ट देखिए। तो ये आपको बता रहा है कि इस तरह से एक ब्रेकआउट बनता हुआ स्टॉक में, और इसके बाद ये इमीडिएटली आपको 135 के टारगेट दिखाएगा। अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं, मेरा टारगेट तो 150 का है और वो और सुधरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है पिडिलाइट और विनाइल, ये ऐसे शेयर्स हैं जो आपको कभी भी डिप पे खरीदने के बाद अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और वो आपको लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल काफी शानदार रिटर्न कमाकर देते हैं। तो यह कॉल आपके लिए इस वक्त आती हुई आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। इस बाजार में ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले अच्छे मजबूत शेयर आपको खरीदने हैं और हम लगातार आपको ऐसे ही स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं पंड्या का फंडा के तौर पे। तो ये हुई बात स्टॉक की। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।